28 पे और सर 32 पे, सर 28 हो चुका, 32 पे आते हैं सर। ये टॉक्स अबाउट स्पेकुलेशन लॉ 73A 79 की बात करता है और आई बिलीव एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। कोई इशू हो तो आप डिस्कस करते हैं, पर एक 79A है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। दो इट हैज नेवर बीन, अभी ये पार्ट नहीं बना है, 2022 में अमेंडमेंट हुई थी। देन ये चैप्टर 6A की डिडक्शन की बात करता है। यहां पे अगेन मैं बताऊं, हम लोग गलती क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं प्रोबेबिलिटी का रिटर्न भर रहा हूं और कोई भी चीज मेरे मान लीजिए मेरी पर्सनल है, ATC की रिबेट है, ATC की जो डिडक्शंस है, तो वो मैं इस पे रिपोर्ट क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों वेरीफाई कराना चाहता हूं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। तो कोई भी डिडक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो सर, उसको सर इस क्लॉज 33 में रिपोर्ट ना कराएं। क्यों? बिकॉज सर ट्रू एंड करेक्ट, किसने पेमेंट करी, कैसे पेमेंट करी, किसे क्यों पैसा, क्यों बोल रहा हूं, लेट अस से मेरी पेमेंट किसी HUF ने कर दी, तो फिर पता लगा HUF ने डिडक्शन भी ले ली हो, राइट? या फिर आपने अब आप भी ले रहे हो, तो कैसे चेक करोगे सामने वाले ने डिडक्शन ली नहीं ली? आप, मैं क्लियर हूं आपको सर? तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ये ATC और पर्सनल लेवल की जो डिडक्शन है वो कोशिश करके इस पे ना डाले। मैं क्लियर हूं आपको सर? व्हाई यू वांट टू चेक एंड वेरीफाई इस पर्सनल थिंग। आप ITR में जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करें सब पर्सनल चीजें इसके अंदर ना डालें, ठीक है सर? क्लॉज 34 नितिन सर, भैया ये जो ATC की डिडक्शन है, ATC की डिडक्शन है, प्रोप्राइटरी के केस में करंट अकाउंट से ही पे करते हैं कई बार भैया। तो डालोगे तो ड्राइंग में डालोगे ना आपने, तो क्या फर्क पड़ता है भैया, क्यों डाल रहे हो? मैं यही तो बोल रहा हूं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ड्राइंग्स में डाल दी तो वेरीफाई नहीं हो रही है। अब लेट अस से आपने भैया मान लो आपने अपनी आप उसने अपनी वाइफ की पेमेंट कर दी, ठीक है जी, अब वाइफ की पेमेंट कर दी, तो ऐसे केस में, या फिर उसने अपनी पेमेंट कर दी, अपनी पेमेंट कर दी है, अब बाद में उसने उसके पर्सनल अकाउंट में HUF ने पेमेंट भी कर दी, भाई तूने जो पेमेंट की थी वो LIC हमारी थी, अब उसने भी डिडक्शन ले ली, आपने डिडक्शन ले ली, क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? व्हाई टू टेक रिस्क भैया, मैं ये कह रहा हूं आपको। इट इज टॉक अबाउट 56 to 7A की बात करता है, 56 to 7B की बात करता है। आई बिलीव ये सबको पता है, अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं या फिर इनकम की बात करते हैं, जो बात करता है, अगर शेयर कैपिटल की बात करता है, तो अगर आप ये शेयर कैपिटल अगर आपने करी है तो 56(2)(7)B के हिसाब से पूरी है या नहीं, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। 56(2)(9 ये बात करता है कि कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आपने एडवांस ले लिया, आपको याद होगा पहले सेक्शन 51 में लिखा होता था कि वैल्यू कम कर लेंगे, अब इन्होंने 56(2)(9 में डाल दिया है इसको, ठीक है जी, राइट? अब ये इनकम के लिए ऑफर करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल मेजर, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये, मैं नॉर्मली 56(2)(9 या फिर ये 56(2)(10 जो हम इशू की बात करते हैं, नॉर्मली आपके पर्सनल लेवल पे आएगा, पर्सनल लेवल पे आएगा। इट इज नेवर, बहुत कम केसेस में ऐसा होगा जो बिजनेस लेवल पे होगा। तो ऐसे केस में अगर मेरे पर्सनल एसेट से बिलोंग करता है, तो मेरा पर्सनल मानना ये है सर, ऐसे केस के अंदर मैं इसको यहां पे नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि मैं ऑडिट बिजनेस का करा रहा हूं, आपसे मैं पर्सनल अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करा रहा। देन सेक्शन 38(22)(CE की बात करता है, जो प्राइमरी एडजस्टमेंट की बात करता है, फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट की बात करता है। देन देयर वाज अ सेक्शन 94B 30BA बात करता है, 94B की बात करता है, जो 30% एबिलिटा की बात करता है। ये अपने आप में से 2-3 घंटे के चैप्टर हैं, अगर आप बोलेंगे किसी दिन सेमिनार कर लेंगे इस पे। देन क्लॉज 30C जो एप्लीकेबल कर दिया है, क्लॉज 30C मेरे को अपने आप को थोड़ी सी दिक्कत लगती है, ये बात समझ में नहीं आती। छत्तीसगढ़ को इंप्लीमेंट करने के लिए असिस्टिंग ऑफिसर के पास पावर भी नहीं है, CIT के पास पावर भी नहीं है। देयर वाज अ कोलिजियम ऑफ 3 CIT जो ये चेक करेंगे कि गार लगना चाहिए, लगना चाहिए, और दे आर एक्सपेक्टिंग अ SSC, क्योंकि 3CD डॉक्यूमेंट किसका है? SSC का। वो खुद बोले, बताया कि भैया क्या मैंने इम्परमिसिबल अवॉर्डेंस एग्रीमेंट में एंटर हुआ हूं या नहीं हो, कौन बोलेगा, कौन रिपोर्ट करेगा? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। यहां पे अगेन आप ये बोलोगे क्योंकि ऑफिस बात है, यहां पे रिपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी हुई है जिसमें 3 करोड़ की टैक्स की लायबिलिटी की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है तो प्लीज आप ये बोलते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड नहीं करी है, राइट? तो ऑब्जर्वेशन जरूर डालनी है, बिकॉज आपको यहां पे लिखना है सर ट्रू एंड करेक्ट।